वृंदावन में ग्वाल वालों के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। सांवली सलोनी सूरत है। जैसे ही सुना तो चित्त खिंच गया। अरे कितनी सुंदर झांकी है, इस झांकी का तो दर्शन करना चाहिए। पर सुखदेव जी ने सोचा, अरे कोई इतना सुंदर है, इतना मधुर है, तो क्या हमको स्वीकार करेगा? पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ ढूंढूंगा। सुखदेव जी को संदेह हो रहा था भगवान के स्वभाव के प्रति कि अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभि गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो वकीयम, अगासुर की भगनी पूतना स्तनों में विष लगा करके आई थी भगवान को मारने की इच्छा से। और बाप प्रभु उस पूतना पापनी के पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, काम तो मेरी मैया जसोदा जैसा किया है, इसीलिए धात्रुचिताम मैं तो उत्तम गति प्रदान करूंगा। बोलो कयम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा कौन है कि उस परम कृपालु की शरण ग्रहण न करे। जैसे ही सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना तो भाव विभोर हो गए। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था। अरे इतना सरल स्वभाव मेरे प्रभु का, जो पूतना पापनी विष लगा करके आई थी उसको भी परम गति दे दी, इतना सुंदर स्वभाव वाला तो कहीं नहीं मिलेगा। और छोड़ समाधि भागे दौड़े चले आए। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठे हुए थे, दौड़े दौड़े आए। इस शिष्यों से कहा आप ये श्लोक सुना रहे थे और सुनाइए। बोले नहीं, मेरे पास तो 2 ही श्लोक थे, अगर आपको सुनना है तो हमारे गुरुदेव ने तो 18,000 श्लोकों की संगता प्रकट की है। फिर क्या था, सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए और जैसे ही व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को देखा हृदय से लगा लिया, वाह गोविंद के गुणान बात धन्य है। अरे कहाँ मैं पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहा था और देखो मेरे गोविंद के गुणों का चमत्कार बेटा खुद ही भागा चला आया। और व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को भागवत संहिता प्रदान किया।